जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस अभय एस ओक की क़यादत वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन को सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की अर्जी को खारिज किया है, जिन्होंने डिलिमिटेशन अमल पर सवाल उठाया था। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की 25 अप्रैल को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक डिलिमिटेशन के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीट अब 90 हो जाएंगी। वहीं 5 नई मुजव्वज़ा लोकसभा सीटें बनाई गई हैं। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले ही सिरे से खारिज किया हुआ था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370, वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फ़ैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फ़ैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक ज़माना था इंदिरा जी के वक्त में, जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक़्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक़्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ दिया था फ़ैसला, उनको अनसीट किया था। और आज ये हालत ये है कि ख़ुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो ज़मानत देने से भी घबराते हैं, तो फ़ैसला वो क्या करेंगे? इसलिए बहुत अफसोस की बात है। और जो डिलिमिटेशन है, ये इलेक्शन से पहले एक रिगिंग की गई है। जो बीजेपी के हक़ में जो मेजॉरिटी सीट्स थी उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी में, अनंतनाग की सीट को राजौरी के साथ मिला गया, और ऐसी तहस नहस सब कुछ किया गया जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और आज जो कोर्ट का फ़ैसला आ गया, इस पर जो मुहर लगाई, मैं समझती हूँ काफ़ी मायूसकुन है। मुल्क में मुख्तलिफ कीमती धातुओं के भंडार ढूंढने के लिए लगातार कोशिश करती आ रही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जीएसआई ने जम्मू के रियासी ज़िले में लिथियम के 2 जगहों पर रिजर्व्स का पता लगाया है। ये मुल्क में मिला लिथियम का पहला भंडार है। जो भंडार मिला है, यहाँ 59 लाख टन लिथियम होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लिथियम के लिए भारत अभी तक दरामद पर मुहस्सर था। रियासी ज़िले के सलाल और हेमना में लिथियम के 2 ब्लॉक मिले हैं। अब मरकज़ी सरकार सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद यहाँ लिथियम के दोहन के लिए और इसके खनन के अमल को आगे बढ़ाएगी। इलाके में लिथियम के भंडार मिलने से यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है और उन्हें उम्मीद है कि इससे अब यहाँ के इलाकाई लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो जहाँ पे हमारा जो माइनिंग का जो काम शुरू हुआ था, उसमें से जो लिथियम निकला, तो मैं जो कहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ कि जो जहाँ पे जो उन्होंने काम शुरू किया वो पास हो गया है, और हमारे इस गांव का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में होगा, और हमारे जहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिलेगा, तो बड़ी खुशी है। पहले तो हमें बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गाँव में ही ये हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी है। हमारी देखरेख में सारे ये पॉइंट जो टेस्टिंग वगैरह हुई है, 2 साल कंपनी वाले जीआईसी वाले आए, इधर सर्वा किया उन्होंने। 2 साल इन्होंने पूरे टेस्टिंग करके सैंपलिंग निकाल के, जहाँ से सैंपलिंग इन्होंने लखनऊ भेजी पूरा इसका करके, उसके बाद जो कल रिजल्ट आया है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सलाल वासियों के लिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं अपने मोदी साहब को, जिन्होंने ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, इसके लिए हमारी बेरोजगारी जो है बहुत हद तक दूर होगी। चलो, जो हमारे सलाल का ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन हुआ है। इससे हमारे बाहर कई चीज़ें जो हैं हमें देश के लिए बनाने में उपलब्धि मिलेगी। और देश में तो पहले ही सलाल का नाम पहले ही था, क्योंकि सलाल प्रोजेक्ट 690 मेगावाट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो पहले बना था, और वो सलाल में ही बना था। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो रेलवे का था, मैक्सिमम वो जो रेल श्रीनगर जा रही है, जम्मू से श्रीनगर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ये बॉक्साइट एल्यूमीनियम और लिथियम जो है, ये जो मिला है। लिथियम तो बहुत कास्टली और जो सब जानते हैं, और जैसे मैक्सिमम हिंदुस्तान में सलाल में ही पाया जा रहा है। और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि हम देश के लिए कुछ दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित एहलकारों ने आज राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन लोगों की मांग है कि पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन को महाशिवरात्रि के मौके पर सैलरी जारी की जाए। साथ ही इन लोगों ने सभी एहलकारों को शिफ्ट करने की भी मांग की।
पुंछ में महकमा जंगलात सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर महकमे के एहलकारों और स्कूल के तलबा ने चल रहे इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोगों से पौधे लगाने की अपील की। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट जो आई हैं, तो उन्होंने हमारे स्कूल में आके यहाँ पे प्लांटेशन की है। तो हम सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि प्लांटेशन जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम रोल है। इससे हमें ज़िंदगी जो है हमारी यहाँ पे जो है वो कंफर्टेबल रहती है, जिससे प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ये जो प्लांट्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही अहम रोल हैं, जो कि अच्छे हैं हमारे लिए। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं अच्छी, तो उससे हम सांस लेते हैं और इस प्लैनेट अर्थ पे हम जो हैं वो इस पे हम जो हैं कंफर्टेबल हैं, रह सकते हैं। डिपार्टमेंट के सोशल स्टेशन का डिपार्टमेंट से आज 2 प्लांट्स लगाया। आजकल हमें तो पता होता है नेचुरल कैलामिटीज़, उसको प्रिवेंशन करने के लिए नेचर को कंसर्व करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो प्लांट्स है उसको बहुत इम्पोर्टेंट रोल तो करता है। हमें हर क्लास में पढ़ता रहता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड खींच के फोटोसिंथेसिस थ्रू उसको ऑक्सीजन को डिस्पर्स करता है। तो हम जीना चाहिए तो ऑक्सीजन का ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन हमें मिलेगा सिर्फ ये प्लांट्स का थ्रू। इसलिए प्लांट्स का इम्पोर्टेंस बोलने का हमें और कोई एग्जाम्पल का ज़रूरत नहीं चाहिए। तो इसलिए जो आज डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आके हमारा स्कूल में ये प्लांट्स लगाया, उसके लिए हम बहुत मेहरबानी है। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑल द डिपार्टमेंट्स फॉर सच ए ब्यूटीफुल प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज हियर, एंड वी आर वेरी मच ग्लैड फ्रॉम द साइड ऑफ स्कूल। पुंछ के मशहूर शिव खोरी मंदिर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं इससे कबल इंतजामिया के जरिए बिजली, पानी, साफ सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच मंदिर के प्रधान लोकेश आनंद ने इंतजामिया की जमकर तारीफ की है। मैं सबसे पहले शिवरात्रि के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं म्यूनसिपलिटी का, जिन्होंने कल भी सफाई कर्मचारी भेजे थे। सभी जो सड़क थी, जो एरिया हमारा था, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसको सफाई करके इस काबिल बनाया कि यहाँ यात्री जो है यात्रा कर सकें। तो आप जानते ही हैं कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, सिटी से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने इस एरिया को सफाई करके यात्रा के काबिल बनाया और आज जो है 2 दिन से ये हमारे साथ हैं। हमारे जितने भी इस एरिए में लाइटिंग का, सफाई का जो इनका काम था, इन्होंने पूरा किया। आज मैं फिर इनके ईओ साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो साइड पे जितनी भी लाइटें हैं, जितनी भी सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे थे, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो एरिया जो है यहाँ पर उसको अच्छा किया है, लाइटिंग के काबिल बनाया है, उसको उजाला किया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सके और सीओ साहब का खासकर दिलो जान से धन्यवाद करते हैं, बार-बार धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो इस एरिया को आने के काबिल